हेलो दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का डीवी चल रहा होगा और आप सभी लोगों का होपफुली जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो काफ़ी अच्छे से जा रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चों का मेरे को आया कि डीवी उनका चल रहा है और जो किस तरीके से डीवी में पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत से बच्चों को सजेशन दिया है। अगर आप लोगों का भी डीवी है, बचा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग डीवी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है और इंस्टाग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल हेल्प पीपी से आप हमसे जुड़ के वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं या आपकी जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो डीवी के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है, कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है, उस पे बात करेंगे और फाइनल मेरिट पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि जो सारी बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डीवी है उसमें क्या क्या लेके जाना है, आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब प्रोसीजर कर रहे होंगे। जो वहाँ का प्रोसीजर फॉलोअप हो रहा है, आपको कुछ प्रिंट आउट दिए जा रहे हैं, उन पर साइन कराया जा रहा है, तो उनका प्रोसीजर है। बहुत से बच्चों ने कहा सर उन्होंने क्या कराया होगा हमसे, तो वो उनका एक प्रोसीजर रहता है कि आपने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करी है आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया है और जो भी आपके जो नेम नूम जो भी आपने फिलअप करा है सब अच्छी तरीके से सही है या नहीं है, इसका आपको लास्ट में आपको उसको पढ़ने के बाद अंडरटेकिंग ले ली जाती है। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रोसीजर उनका डीवी का। बात करते हैं डीवी के बाद एक्चुअली होता क्या है। डीवी के बाद का अगर हम देखें तो एक्चुअली जो प्रोसीजर रहता है आफ्टर डीवी, जो आपकी एक फ़ाइल क्रिएट होगी जिसे डॉइजर कहते हैं। आपका जो भी अभी तक कंप्लीट आपने सीबीडी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है उसमें दिया होगा, उसका जो आपका एडमिट कार्ड का एक जो आपका अटेंडेंस फॉर्म का एक प्रोफार्मा था जिसमें आपने लिखा, हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, कुछ वर्ड्स में लिखा होगा, वो था। फिर देन आपने स्किल टेस्ट में लिखा होगा, देन आपने यहाँ पर भी वो चीज़ फॉलोअप करी होगी। तो पूरी आपकी कंप्लीट डिटेल डे 1 से लेके डे 1 मीन्स जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम था वहाँ से लेके कि जो भी आपकी फ़ाइल थी वो पूरी क्रिएट हो जाएगी और वो फाइल क्रिएट होकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग पूरी फाइल सेटअप हो जाएंगी सारे बच्चों की, वहाँ पर डॉइजर्स क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर क्रिएटिंग डॉइजर्स कम्प्लीटली बनने के बाद एक फ़ाइल बन जाएगी। उस फाइल बनने के बाद जब आपका फाइनल मेरिट बन जाएगी, फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपके डॉइजर्स होंगे वो इंडिविजुअल आप सभी लोगों की जो भी पोस्ट प्रेफरेंस रही या जो भी आपके मार्क्स रहे या फाइनल में जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ उनको वो सेंड कर दिए जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि इसके बीच में कितना टाइम पीरियड लगता है। देखिए, एसएससी मिनिमम 2 से 3 मंथ तो लेगी ही लेगी, इतना तो आप मान के चलिए। अब एसएससी के ऊपर है वो कितनी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती है। अदरवाइज़ 2 से 3 मंथ तो मिनिमम एसएससी लेती ही है हर बार, तो इस बार भी इतना ही लेगी ऐसा अनुमान है। क्योंकि रिज़ल्ट और सारी चीज़ें अब एसएससी थोड़ा टाइम पे कर रही है, ज़्यादा डिले नहीं कर रही है, तो होपफुली 2 एंड 3 मंथ्स के अंदर आपके जो डीवी है और फाइनल मेरिट का जो है वो एसएससी देने की पॉसिबिलिटी कर सकती है। बट 100% नहीं कह सकते, बट 2 से 3 मंथ के अंदर एसएससी कंप्लीट इसको करने की कोशिश करेगी कि 2 से 3 मंथ में आपका जो भी रिज़ल्ट है उसको एसएससी अनाउंस कर दे 2019 का। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है कि आफ्टर डीवी के जो फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके डॉइजर्स होंगे वो आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी आपकी रीजनल साइट्स होंगी, जो जिस भी आप रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन की साइट में आपको जो डॉइजर का स्टेटस है वो लोग शो करा देते हैं आफ्टर रिज़ल्ट के 1-1.5 महीने के बाद। इस 1-1.5 महीने के बीच में, रिज़ल्ट आने के 1-1.5 महीने के बीच में आप लोगों को जो भी डिपार्टमेंट्स अलॉट हुआ है, या तो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग, जैसे सीबीडीटी सीबीआईसी बड़े डिपार्टमेंट है, ज़्यादा पोस्टिंग्स होती हैं तो ये थोड़ा लंबा टाइम ले लेते हैं, 6-7 महीने 8-8 महीने, कभी कभी 1 साल से ज़्यादा हो जाता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी, तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट प्रॉब्लम रहती है। बट जैसे डीओपीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, रेलवे है और जो मिनिस्ट्रीज़ की पोस्टेस हैं, ये लोग काफ़ी जल्दी आपका जो प्रोसेसर है ज्वाइनिंग की उसे स्टार्ट कर देते हैं जब उनके पास डॉइजर सेंड होता है। जब तक डिपार्टमेंट के पास डॉइजर नहीं पहुंचता तब तक वो कुछ स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे ही डिपार्टमेंट के पास डॉइजर स्टार्ट हो जाता है तो उनका जो रिक्रूटमेंट सेल रहता है तो वो सारी प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देता है। आप लोगों को वो
या तो आपके एड्रेस पे आपको भेजेंगे या आपकी ईमेल के थ्रू आप तक पहुंचने की जो भी प्रोसीजर रहेगा, तो आप तक सारी अपडेट अपने आप पहुंच जाएंगी, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स की, जिस भी डिपार्टमेंट को आपको अलर्ट हुआ है। डिपार्टमेंट आपको फाइनल मेरिट के टाइम पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अलॉट कर दिया जाएगा। देन उसके मैं आपको एक बार क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा दूँ कि क्या प्रोसीजर रहेगी। डीवी होने के बाद, डीवी के लगभग आप 2 से 3 मंथ के बाद आपको एक फ़ाइनल मेरिट आएगी, ठीक है। फाइनल मेरिट में आपका क्या रहेगा, फाइनल मेरिट में आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद यहाँ से जो एसएससी है, डिपार्टमेंट अलॉट होते ही एसएससी का काम ख़त्म। एसएससी का काम सिर्फ इतना रह जाएगा कि एसएससी जो भी आपका डॉइजर्स हैं वो आपको डिपार्टमेंट को सेंड कर देती है, ठीक है। तो एसएससी का जो काम है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। एसएससी सारे डॉइजर्स को, जो भी जिसका डिपार्टमेंट है उसको एसएससी भेज देगी। इस डॉइजर सेंडिंग के टाइम पीरियड में लगभग 2 से 3 महीना या इतना इसमें मिनिमम लगता है कि एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच कभी कहीं जल्दी हो जाता है, 1 महीना, किसी में 3 महीने, किसी 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हुई है रिगार्डिंग साइन मैच या वट कोई भी चीज़ रही है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है सारे प्रोसीजर में, बट 2 से 3 महीने एवरेज हम लेके चलते हैं। डिपार्टमेंट के पास डॉइजर पहुँच गया, फिर इसके बाद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, जो जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप के डिपार्टमेंट थोड़ा लेट कराते हैं, जैसे सीबीआईसी एंड सीबीडीटी, तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, आपकी डीओपीटी है और जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे हैं, ये थोड़ा जल्दी प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास फाइल पहुंचते ही ये लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे और आप तक इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या इनके थ्रू एक लेटर या वट जो भी प्रोसीजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा उससे आप तक पहुंचा जाएगा। इसमें भी 2 से 3 महीने का यहाँ पर समय लग जाता है, ठीक है। तो ये आप तक पहुँच जाते हैं, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, कह नहीं सकते, बट यहाँ से 2 से 3 महीने का समय आपके पास डिपार्टमेंट तक डॉइजर पहुँचने के बाद और आपको यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग होने के बाद जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगी वो आगे का प्रोसीजर है। तो इतना प्रोसीजर आप मान के चल सकते हैं, 2 से 3 महीने यहाँ पर, 2 से 3 महीने, करीबन आप 6 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से डीवी होने के बाद 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड आप मान के चलिए कि आपको इतना अभी लगेगा ही लगेगा। तो फाइनली जो बच्चे अभी सिक्योर जोन में हैं वो अच्छे से एंजॉय करेगा इस टाइम पीरियड को, कि एंजॉय टाइम पीरियड बार बार नहीं आता है। इसके बाद तो आप अपनी लाइफ में, ऑफिस लाइफ में बिजी ही रहेंगे। तो इस 6 से 8 महीने के टाइम पीरियड को अगर आपको लगता है कि आप सिक्योर जोन में हैं, तो आप डेफिनेटली इस टाइम जोन का और इस समय का अच्छे से मज़े करिए, एंजॉय करिएगा बिल्कुल। और जो बच्चे कट ऑफ में है वो अच्छे से प्रिपेयर करें 2020 के लिए एंड फर्दर एग्जाम्स के लिए 2020-21 के लिए अच्छे से वो प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड आपको अप्रॉक्सीमेटली लगने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो फाइनल मेरिट रहेगी, तो मैंने ऑलरेडी फाइनल मेरिट के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट कि वहाँ पर क्या फाइनल मेरिट रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स, कंप्लीटली डिटेल्स फाइनल मेरिट की मैंने बता के रख दी है। तो आप लोग एक बार उसे देख लीजिए। एज़ प्रीवियस यू नो द कि हमने कितनी अच्छी प्रोडिक्शंस करी हैं हर बार, तो आप उसे एक बार जाके देख सकते हैं। मे बी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप लोग उस तरीके से तैयारी कर सकें। इफ़ आपके अभी भी कोई डाउट फर्दर रह जाते हैं, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है इस चैनल हेल्प पीपी, वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल हेल्प पीपी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन दोनों मीडियम से हमसे जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़िएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।